हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक जो है हमारा पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। पासपॉन का जो हम सीरीज करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड है, पर स्लाइटली उसका एक डिविएशन है। आज हम देखेंगे पॉन अप पोजीशन में विन कैसे होता है। दो एग्जांपल्स ले आऊं फिर से। एक है किंग एंड पॉन एंड गेम और एक एकदम सिमिलर केस विद बिशप एंड गेम। तो पासर बनाने के देखिए दो टेक्निक्स होते हैं जनरली। अगर पॉन्स ज्यादा हो, दोनों साइड पे हो, तो व्हाइट इस जी पॉन को पुश करता। ओके, ऑफ कोर्स सपोर्ट देने के बाद, यानी कि F3 H3 और पहले इस किंग को F4 ले जाता और फिर G4 करता। पर ऐसे करने से इस केस में सीधा गेम जो है ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक जी पॉन बचेगा उस केस में, राइट। तो व्हाइट ने यहाँ पे क्या किया, एक टिपिकल मेथड यूज किया। इसको कहते हैं किंग को थ्री स्टेप्स मेथड है। किंग को पहले यूज करते हैं सामने से अटैक करने के लिए पॉन पर, ओपोनेंट अपोजिशन लेता है, और सेकेंड स्टेप हम पॉन मूव वेस्ट करके अपोजिशन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। किंग F3, किंग G7, किंग F4, किंग F6 फोर्स, ताकि हमारे किंग को एंट्री ना मिले E5 या G5 से। तो यहाँ पे व्हाइट करता है, देखिए, गुड मूव H4। इससे क्या हुआ, हमने अपोजिशन ले लिया, और अब किंग जिस भी साइड में जाएगा उसके अपोजिट साइड से हमें एंट्री मिलेगा। देखिए KG6 को KE5, और अब आप देखो F पॉन भी गया और H पॉन भी गया बहुत जल्द। किंग G7, किंग टेक्स पॉन, KH6, किंग F6 गुड मूव, KH7 को किंग G5, और अब कुछ भी करे किंग H5 और व्हाइट इजीली विनिंग। तो ये जो थ्री स्टेप मनूवरिंग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। अब हम इसी का एक दूसरा वर्जन देखेंगे, जो कि अगला पोजीशन है। इससे काफी कॉम्प्लेक्स है। इस पोजीशन में देखिए हमने बिशप साइड कर दिया है, और सेम पोजीशन अब काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि सिर्फ एक पसर बनने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बिशप जो है अपोनेंट दे देगा पसर के लिए और गेम ड्रॉ हो जाएगा। व्हाइट स्टार्ट करता है सेम टेक्निक के साथ, किंग F3, के G7, के F4, के F6। ऐसे एंड गेम्स में जनरली क्या होता है, व्हाइट विनिंग इसके लिए क्योंकि उसका बिशप देखिए गुड बिशप है, और उसके पॉन्स ऑपोजिट कलर में प्लेस्ड है, और ब्लैक का जो बिशप है वो बैड बिशप है। उसके दोनों पॉन्स जो है देखिए आप उसी के कलर में जो है आप देख सकते हो फिक्स हो गए। तो बिशप और पॉन्स का कलर सेम होने की वजह से बिशप अटक जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। BD3। अब ब्लैक अगर बिशप को G6 करे तो क्या होगा, ये देखिए रिलेशन में आ जाएगा, और बहुत इजीली व्हाइट जो है जुगजुआन से एक और पॉन ले लेगा। H3 पिन का यूज करेगा बेसिकली। BH7 फोर्स्ड। आपको अभी पता चल चुका है, कभी भी किंग हटाने से इस लाइन में KG5 के बाद F पॉन फ्री चला जाएगा। BH7 फोर्स था, उसको आएगा देखिए G4, और अब क्या होगा, HG के बाद आप देख सकते हो ये H7 का बिशप फ्री चला गया, या तो फिर पॉन फ्री चला गया, यानी कि ऑफ कोर्स G6 करेगा तो बिशप इंटू F5 पॉन ले लिया। अब बिशप F5 GF5 ऑन द स्पॉट लूजिंग पोजीशन है, क्योंकि हम F पॉन को यूज करेंगे बार बार ऑपोजिशन स्नैच करने के लिए इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर जस्ट पॉन मूव F3, किंग F8, F7, के G7, के E7। इसके लिए आप मेरा किंग एंड पॉन एंड गेम्स का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने ये सारा चीज बहुत पहले सिखाया हुआ है। तो अब बिशप हटाना पड़ेगा और उसको G5 चेक, किंग हटाएगा के G7, और यहाँ पर जो है सिंपल प्लान है, किंग को व्हाइट मूव कर देगा के G4, और फिर पॉन्स को हमेशा जो पॉन्स को है जब भी पास पॉन्स हो बिशप के अपोजिट कलर में हटाना है। ओपोनेंट के बिशप के कलर में हम रखने की कोशिश करते हैं। ओके, इस केस में क्या होगा, बिशप हटा के F4, F5 और F6। क्यों F6 करेंगे, हमारा देखिए जब बिशप ऑफ सेम कलर है तो हमारे बिशप के ऑपोजिट कलर में हमको पॉन्स को रखना है, ताकि वो ब्लॉक नहीं कर सके। तो ब्लैक स्क्वायर्स बेसिकली जो है देखो आप पॉन्स से गार्ड होगा, और व्हाइट स्क्वायर्स बिशप से गार्ड होगा, और व्हाइट का विन हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेन मूव है बिशप E6 वो है, क्योंकि बिशप यहाँ पर ज्यादा एक्टिव होगा। अब देखिए व्हाइट करता है बिशप B5। ब्लैक का तकलीफ क्या है, दोनों ही पॉन्स व्हाइट स्क्वायर में अटक चुके हैं, तो व्हाइट उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है। फिर से देखिए, अगर बिशप C8 तो BE8,
और अब देखो एच पॉन चला गया, H4GH। और बहुत जल्द हम क्या करेंगे, सेम टेक्निक इस एच पॉन को दे देंगे पुश करते हुए, और जब किंग उधर जाएगा तो बिशप से हम अटैक करके इस एफ पॉन को ले लेंगे। तो ये मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होगा। बेसिकली हम देखिए किंग को G5 करेंगे और बिशप को इस तरह से B5 से D3 लाएंगे, तो एफ पॉन भी फ्री चला जाएगा। ब्लैक को खेलना पड़ा बिशप F7। बिशप F7 को गुड, यहाँ पे पहले बिशप D7, हम F5 को डिफेंड कराएंगे BG6 से, और BG6 होते ही H4 गुड मूव। सेम टेक्निक हमने पॉन मूव से उसको रुजुअन में डाल दिया है। बिशप के पास अच्छा स्क्वायर नहीं है, BF7 को ऑफकोर्स आपको पता है F5 फ्री जाएगा, और अगर बिशप H7 करे तो BE8 H5 जाने वाला है, तो ओनली मूव BG6। और अब आपको टेक्निक ऑलरेडी पता है, टेक्स टेक्स और किंग को साइड से एंट्री। ये जो लास्ट फेज होता है कन्वर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सेम है KG7 KF5 KH6 KF6 KH7 को KG5 और किंग मूव्स को किंग H5। आपने देखा दोनों ही एंड गेम का जो नेचर था एकदम सिमिलर था, पर पहला मालूम होने से सेकंड वाला कन्वर्ट करना काफी इजी हो गया, नहीं तो वो बिशप एंड गेम काफी लोग जीत नहीं पाते। तो इसी के साथ हमारा पास पॉन का सीरीज देखिए कंटिन्यू रहेगा, और इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जो है इस तरह से एडवांस लेवल के चलते जाएंगे। साथ ही में जो बाकी कैलकुलेशन ट्रेनिंग के एक्सरसाइजेस भी बताते रहूंगा मैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।